क्या आप जानते हैं कि कैन के लिए परमेश्वर की सजा वास्तव में मृत्यु से भी अधिक भयानक है? क्योंकि अपने भाई हाबिल को अपने हाथों से मारने के बाद उसने एक अक्षम्य पाप किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे तुरंत मरने नहीं दिया, इसके बजाय उसने उसे और भी अधिक भयानक भाग्य दिया। उत्पत्ति 4:12 स्पष्ट रूप से कहता है, तुम पृथ्वी पर भटकते और भगौड़े रहोगे और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। यह मृत्यु की सजा नहीं थी, बल्कि एक गहरी यातना, एक अपरिहार्य अभिशाप था। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे 7 गुना बदला भुगतना होगा। यह केवल एक क्रोधित घोषणा नहीं थी, बल्कि अपरिवर्तनीय नियति थी, जिसने कैन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि कैन का नाम बाइबल के इतिहास से गायब हो गया, वह मानव स्मृति से पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। ऐसी अफवाहें हैं कि उसने क्या आप जानते हैं कि कैन के लिए परमेश्वर की सजा वास्तव में मृत्यु से भी अधिक भयानक है? क्योंकि अपने भाई हाबिल को अपने हाथों से मारने के बाद उसने एक अक्षम्य पाप किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे तुरंत मरने नहीं दिया, इसके बजाय उसने उसे और भी अधिक भयानक भाग्य दिया। उत्पत्ति 4:12 स्पष्ट रूप से कहता है, तुम पृथ्वी पर भटकते और भगौड़े रहोगे और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। यह मृत्यु की सजा नहीं थी, बल्कि एक गहरी यातना, एक अपरिहार्य अभिशाप था। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे 7 गुना बदला भुगतना होगा। यह केवल एक क्रोधित घोषणा नहीं थी, बल्कि अपरिवर्तनीय नियति थी, जिसने कैन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि कैन का नाम बाइबल के इतिहास से गायब हो गया, वह मानव स्मृति से पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। ऐसी अफवाहें हैं कि उसने